अगर आप एक महिला हैं और यूपी की रोडवेज की गवर्नमेंट बसों में एज ए कंडक्टर जॉब करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक महिला जो कि कंडक्टर है, उसको गिरा के मार रहा है, पटक दे रहा है। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी और आखिरकार ये ऐसा सब क्यों हो रहा है तो आइए मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। इस वीडियो में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि एक महिला परिचालक के साथ एक व्यक्ति लड़ाई करता हुआ दिख रहा है। तो इन सब के बीच कारण क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, उसके बारे में भी बताऊंगा। और किसकी गलती थी या नहीं थी ये हम लोग जज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। मेरे ग्रुप में यह वीडियो आया जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि लेडीज़ ने पहले गाली दी, उसके बाद जब ड्राइवर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसको कुछ कहा तो फिर उसने उससे झगड़ा करना चालू कर दिया, हाथापाई पर उतारू हो गई। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चालक ने बदतमीजी की है केवल क्योंकि वीडियो में तो उसी का आ रहा था। फिर एक दूसरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें महिला स्वयं जाकर गाड़ी पे उसका कॉलर वालर पकड़ती है, उससे झगड़ा करती है। तो हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि किसकी गलती थी या नहीं थी, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ कि ये झगड़ा किस लिए होता है कंडक्टर ड्राइवर में या कंडक्टर में। जब आप एज ए कंडक्टर ज्वाइन करते हैं या एज ए ड्राइवर ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को एक निर्धारित रूट दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको इनकम लानी होती है। और ये इनकम रोडवेज में मिनिमम 50% उनके संचालन के अकॉर्डिंग होता है क्राइटेरिया कि आप जैसे मैं कानपुर से प्रयागराज जा रहा हूँ तो हमारे रोडवेज विभाग के अकॉर्डिंग इसका किलोमीटर होता है 424। तो हमें 424 किलोमीटर पर एक टारगेट इनकम दी जाती है कि आपको मिनिमम इतने % लाना ही लाना है। और मंथली हम लोग का टारगेट होता है उसका 50% लेकर आना। जैसे कि मैं प्रयागराज कानपुर के बीच अगर मैं बस लेकर जाता हूं तो मेरी टारगेट इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बता दूं तो उसके लिए जैसे आपको 16.5 से 17,000 के बीच में लाएंगे तो आपका 50% हो जाएगा। और ये मंथली इनकम भी 50% होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी में कम किसी में ज़्यादा तो एवरेज मंथली जो एवरेज हो वो 50% इनकम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपकी पैसों की कटौती होती है। और उसके अलावा आपको बैग वाइज यानी कि एक ड्यूटी पर जैसे आप कम लाएं तो उसके बाद आपका मार्ग परिवर्तन कर दिया जाता है, रूट ऑफ कर दिया जाता है यानी कि बैठा दिया जाएगा या फिर किसी अन्य मार्ग पर भेज दिया जाएगा या ARM से या RM ऑफिस में संपर्क करके अपनी समस्याओं को बताने के लिए कहा जाएगा। इसके कारण आए दिन परिचालकों में या चालक के बीच झगड़ा होता है क्योंकि उसके पैसों की कटौती होती है। अच्छा, इसमें गलती किसकी होती है? गलती होती है विभाग की। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कर्मचारी हैं, वहाँ आपके बस स्टॉप पे एक बाबू लगाया गया है, एक कर्मचारी लगाया गया है जिसका काम यह है कि वो टाइम से आपकी गाड़ी लगवाए, जिसका नंबर हो, जिसका नंबर नहीं है उसको रोके या फिर अपना जिस भी हिसाब से नियमावली बनाई गई है कि हाँ इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक इनको जाना है या इनको जाना है, उसी हिसाब से उनको भेजता रहे। वहाँ बाबू ना तो सवारी भरवाते हैं, ना ही कभी
किसी के बीच झगड़ा हो टाइमिंग को लेकर, तो उसको समझाते हैं कि भाई आपका टाइम नहीं है यहाँ, या वरिष्ठ अधिकारियों तक उनकी सूचना पहुंचाकर ये नहीं समझा सकते हैं कि आपका टाइम नहीं है तो आप नहीं जा सकते, या दूसरे का टाइम नहीं है तो दूसरा नहीं जा सकता। वो केवल अपनी सीट पर बैठे रहेंगे और उनसे कोई मतलब नहीं होता, चाय सुड़काएंगे फ्री की, और उनसे कोई मतलब नहीं, ना अधिकारी को सूचना देनी है, ना किसी तरह से कंडक्टर ड्राइवर को टाइमिंग बतानी है, या कोई नया आदमी आया है तो उसको टाइमिंग बताएं कि हाँ इस तरह से आपको जाना है। और इन सब के बीच आपस में झगड़ा होता है कंडक्टर ड्राइवर के बीच, जिससे आपकी छवि भी धूमिल होती है और आपका व्यक्तिगत भी एक सम्मान है जो वो भी चला जाता है कि समाज में मान लीजिए आपका वीडियो गया, या कोई भी प्रोफेशन में है आप जिसमें आप एक झगड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो इस तरह से आपको बहुत ही अपमान फील होता होगा। क्योंकि अगर ये घटना मेरे साथ हो, कोई महिला मुझे कुछ कह दे या मैं किसी महिला को कुछ कह दूं, तो उसमें हम सब की इमेज ख़राब होती है। एक समाज में हम लोग की जो अच्छी इमेज बनी हुई है कि यार वो बहुत गंदा आदमी है, उसने एक महिला से झगड़ा कर लिया, या महिला की भी अपनी एक गरिमा है कि हाँ एक महिला हो कि किस तरह से बस में चढ़ के किसी ड्राइवर का कॉलर पकड़कर ये मार रही है। तो इसमें मेन गलती तो विभाग की है जो कि निर्धारित शेड्यूल नहीं कर रहा, और उसके अलावा इनके बाबुओं की है। जहाँ भी हो इनको चाहिए कि अपने कर्मचारी को लगाकर एक निर्धारित तरीके से संचालन करवाया जाए। तो जो भी बहनें आना चाहती हैं रोडवेज डिपार्टमेंट में एज ए कंडक्टर या ड्राइवर, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि आपको इसमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रोडवेज में एज ए कंडक्टर या ड्राइवर ज्वाइन करती हैं तो आपके साथ इन सारी चीज़ों लोड फैक्टर वगैरह का इशू होता है। अगर महिला हैं और कंडक्टर बनना चाहती हैं तो आपको उसके लिए एक निर्धारित आय चाहिए जो कि आपको देनी ही देनी है। कि अगर जैसे मैंने बताया कि कानपुर इलाहाबाद 424 किलोमीटर में आपकी टारगेट इनकम 16,500 है, तो आपको इतने पैसे देने ही देने हैं कमा कर रोडवेज से सवारी बिठाकर। अब इसके लिए आपको झगड़ा भी करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह तो आपके इन लोग का रोडवेज का कोई नियम मानने वाला है नहीं। और उसके अलावा अगर जैसे आप मार्ग पर जाती हैं और कम आता है पैसा, तो अगर आपको मार्ग परिवर्तन कर कर देखा जाएगा कि आप जैसे कानपुर चल रही हैं तो आपको बनारस भेज दिया जा सकता है कि हाँ शायद आप राजस्व की चोरी कर रही हैं। इस तरह से उन लोग का जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है वो अपने अकॉर्डिंग मार्ग परिवर्तन भी कर देते हैं। यही सोचते हैं कि हाँ इस रूट पे आप किसी तरह से परिवहन विभाग से चोरी कर रही हैं सवारियों की, या उनसे पैसे लेकर टिकट विकट नहीं बना रही हैं। तो अगर आपका मंथली भी 50% सारे ड्यूटीज़ को मिलाकर पूरा नहीं होता 50% टारगेट, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके वेतन से 3,000 रुपये की कटौती कर ली जाएगी, जो कि आपको एज ए इंसेंटिव मिला करता है 5,000 किलोमीटर और मिनिमम 12 दिन ड्यूटी करने पर, जो कि कम से कम 400 किलोमीटर की हो, तो आपको 3,000 रुपये इंसेंटिव मिलता है। उसकी कटौती कर ली जाती है जो कि आपका अधिकार होता है। लेकिन इन सभी में कोई अंकुश नहीं है। अगर आप लोग इस विभाग को ज्वाइन करना चाहती हैं तो इन सारी अंदरूनी कमियों को जान लें, उसके बाद ही ज्वाइन करें।